काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। 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 मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूं तथा उनसे प्रार्थना करता हूं कि आज इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार नव वर्ष है 2025 का आरंभ हुआ है। हे गणेश जी महाराज, इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा उन सभी देवताओं से हमें आशीर्वाद दिलवाने में सहायता प्रदान करें। आप प्रसन्न होइए। आप वक्रतुंड हैं, आप गजाधर है, गजमुख है, आप विघ्नहर्ता हैं, सभी क्लेशों का नाश करने वाले गण देवता हैं। आप गणों के देव हैं, आप गणपति हैं। आपको नमस्कार है। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर इस स्कंद पुराण की कथा को श्रवण करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि गौर बिंदौरा का आसन ग्रहण करें और इस कथा का आगे का कथा हमसे करवा कर जिस प्रकार इच्छा हो वैसे करके सुन के और सुना के हमें कृतार्थ करें। मैं स्कंद कुमार स्कंद देव से भी अनुरोध करता हूं और समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करते हुए आप सबों को 1 जनवरी 2025 की बधाई देता हूं। हैप्पी न्यू ईयर 2025 सभी के लिए, सभी को बधाई। मैं आकाश रजगड़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायण देवी कांता रजगड़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा महामंडलेश्वर चतुर्थ संप्रदाय के अध्यक्ष मेरे गुरु, मैं उनको प्रार्थना पूर्वक निवेदन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा प्रारंभ करता हूं और पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं कि उनकी कृपा से मैं कथाओं की ओर आया। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हरा हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। राम श्री राम जय राम जय जय राम। कल हम लोगों ने जाना ये भगवान श्री राम संपूर्ण जगत के और अपने तेज से व्याप्त करके स्थित है और सब मनुष्यों में अंतरात्मा रूप में रहकर उनके पूर्व जन्मों पर जित स्थूल एवं सूक्ष्म पापों को क्षण भर में भस्म करके उन्हें पवित्र कर देते हैं। बोलो काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती द्विजों के लिए ओमकार सहित 12 अक्षर मंत्र का विधान है तथा स्त्री और शूद्र के लिए ओमकार रहित नमस्कार पूर्वक नमो भागवते वासुदेवाय 12 अक्षर का जब बताया गया है। शंकर जातियों के लिए राम नाम का षडक्षर मंत्र ओम रामाय नमः है, वह भी प्रणव से रहित ही होना चाहिए। ऐसा पुराणों और स्मृतियों का निर्णय है। यही क्रम सब वर्णों के लिए है और शंकर जातियों के लिए भी सदा ऐसा ही क्रम है। पार्वती, प्रणव जप से में तुम्हारा अधिकार नहीं है, अतः तुम्हें सदा नमो भगवते वासुदेवाय इसी मंत्र का जप करना चाहिए। यह प्रणव सब देवताओं का आदि कहा गया है। ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी अपने प्रिय पत्नियों के साथ प्रणव के निवास करते हैं। सब प्राणी और समस्त तीर्थ उसमें विभाग पूर्वक स्थित हैं। प्रणव स्वतीरथमय तथा केवल ब्रह्म है। शुभानने जब तुम चतुर्मास में भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए तप करोगी तब प्रणव सहित 12 अक्षर के जप करने के योग होगी। जब तपस्या वृद्धि होती है तब भगवान विष्णु में भक्ति होती है। प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इसमें जीवा पवित्र होती है, जैसे दीपक प्रज्वलित होने पर बड़े भारी अंधकार का नाश हो जाता है। उसी प्रकार भगवान विष्णु की कथा सुनने से सब पाप को नष्ट हो जाता है। अतः पार्वती, तुम भगवान विष्णु के शयन काल में 12 अक्षर मंत्र राज का विशुद्ध चित होकर जप करो।
वे ही भगवान संतुष्ट होकर तुम्हें द्वादश अक्षर सहित अखंड ब्रह्म स्वरूप का उत्तम ज्ञान प्रदान करेंगे। तुम ब्रह्मा जी के कोटि कल्पों द्वारा द्वादश अक्षर मंत्र का जप करती रहो। जो प्रणव सहित मंत्र राज का ध्यान करता है उसका कभी नाश नहीं होता। महादेव जी के ऐसा करने पर पार्वती जी चौमास आने पर हिमालय के शिखर पर तपस्या करने के लिए गई। वे 3 वस्त्रों से युक्त हो ब्रह्मा व्रत का पालन करने लेते हुए प्रातः, मध्या और साय का तीनों समय भगवान के हरियर स्वरूप ध्यान करने लगी। उनके साथ उनकी भी थी। विशाल नेत्रों वाली पार्वती ने अपने पिता हिमालय के मनोहर शिखर पर क्षमा आदि गुणों से सुशोभित हो तपस्या की। पार्वती जी की तपस्या में संलग्न होने पर भगवान शंकर सब और पृथ्वी पर विचरण करने लगे। एक दिन उन्होंने जल की उताल तरंग मालाओं से सुशोभित यमुना जी को देखकर उसमें स्नान करने का विचार किया। वे ज्यों ही जल में घुसे कि उनके शरीर के अग्नि के तेज से वह जल काला हो गया। यमुना भी दिव्य रूप धारण करके अपने श्याम स्वरूप से प्रकट हुई और भगवान शंकर की स्तुति एवं नमस्कार करके बोली, देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपके अधीन हूँ। महादेव जी ने कहा, हे जो मनुष्य इस पृथ्वी तीर्थ में स्नान करेगा उसके सहस्त्रों पाप क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। यह पवित्र तीर्थ संसार में हर तीर्थ के नाम से विख्यात होगा। ऐसा कहकर भगवान शिव यमुना को प्रणाम करके अंतर ध्यान हो गए। उन्होंने यमुना के किनारे मनोहर रूप धारण करके हाथ में वाद ले लिया और ललाट में त्रिपुंड धारण करके शिखर पर जटा बढ़ाए मुनियों के घरों में स्वेच्छा अनुसार घूम घूमकर अंगों की चप्पल चेष्टा का प्रदर्शन प्रारंभ किया। वे कहीं गीत गाते और कहीं अपनी मौज से नाचने लगते थे। स्त्रियों को बीच में जाकर कभी क्रोध करते और कभी हंसने लगते थे। इसी प्रकार उन्हें सब और घूमते देखकर मुनियों लोगों ने क्रोध किया और यह साप दिया कि तुम लिंग रूप हो जाओ। साप होने पर भगवान शिव अन्यत्र बहुत दूर चले गए। उनका वह लिंग रूप अमरकंटक पर्वत के रूप में अभिव्यक्त हुआ और वहाँ से नर्मदा नामक नदी प्रकट हुई। नर्मदा में नहाकर उसका जल पीकर तथा उसके जल से पितरों की तर्पण करके मनुष्य इस पृथ्वी पर दुर्लभ कामनाओं को भी प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य नर्मदा में स्थित शिवलिंग का पूजन करेंगे वे शिव स्वरूप हो जाएंगे। विशेषतः चातुर्मास में शिवलिंग की पूजा महान फल देने वाली है। चातुर्मास में रुद्र मंत्र का जप, शिव की पूजन और शिव के अनुराग विशेष फलद है। जो पंचामृत से भगवान शिव को स्नान कराते हैं उन्हें गर्भ की वेदना नहीं सहन करनी पड़ती। जो शिवलिंग का मस्तक पर मधु से अभिषेक करेंगे उनके सहस्त्रों दुख तत्काल नष्ट हो जाएंगे। जो चातुर्मास में शिव जी के आगे दीपदान करते हैं वे शिवलोक के भागी होते हैं। जो जलधाराओं से युक्त नर्मदा महालिंग का चातुर्मास में विधि पूर्वक पूजन करता है वह शिव स्वरूप हो जाता है। गालव जी कहते हैं, यह सब श्री विष्णु के सालग्राम होने की ही और महेश्वर शिव के लिंग रूप होने की कथा सुनाई गई। अतः जो लोग लिंग रूप शिव और सालग्राम जगत श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करते हैं उन्हें दुखदायी यातना नहीं भोगनी पड़ती। चौमासे में शिव और विष्णु का विशेष रूप से पूजन करना चाहिए। दोनों में भेदभाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाए तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जो भक्ति पूर्वक हरि और हर की पूजा करते हैं उन्हें भगवान श्री हरि मोक्ष प्रदान करते हैं। विवेक आदि गुणों से युक्त शुद्ध उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। हे महाशूद्र, तुम्हें बिना मंत्र के भगवान विष्णु की और गिरिजापति महादेवी का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। उनकी पूजा बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। ऐसा कहकर पेजवन से पूजित हो महामुनि गालव जी सिद्धि अपने आश्रम को चले गए।
मनुष्य इस प्रसंग को सुनता है और सुनाता है और पढ़कर दूसरे को भी सुनाता है, उसे पुण्य का कभी क्षय नहीं होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय। काशी काशी शिव काशी, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय, मोक्ष नगरी काशी की जय। काल हर दुख हर दारी धरा कष्ट हर, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती करेंगे। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगंधहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मातृदेवो व पितृदेवो व सब पितृदेवताभ्याम नमो नमः, समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। आप सबको हैप्पी न्यू ईयर 2025 की बधाई। भगवान भोलेनाथ सभी की का कष्ट हरण करें, ऐसा मेरा भाव है। भगवान सबका कल्याण करें। जो सत्कर्मों में है उनके सत्कर्मों की रक्षा करते हुए भगवान उन पर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक इस कथा का श्रवण किया और हम लोगों को कृतार्थ किया। हे बाबा, जो भी इस कथा का श्रवण करे उन्हें इस कथा का श्रवण का लाभ दीजिए। जो सब्सक्राइब करते हुए श्रवण करे उनके सत्कर्मों में उनके साथ दीजिए। और बाबा, आपको जैसा मेरे साथ उचित लगे वैसा कीजिए। काल हरा दुख हरा दारी धरा कष्ट हर हर महादेव। शंभु शंभु बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम बोलो बम, बोल बम बोल बम बोल बम, बोल बम्मा बोल बम, बोल बम्मा बोल बम। बोल बम में संदेशा है, ब्रह्मा विष्णु महेश एका है। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर हर महादेव।